हम सोए हुए होते हैं तो हमारा जो है ना सांस उखड़ने लग जाता है, या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है सोए सोए, या फिर हमारा पार्टनर हमें बताता है या हम खुद भी फील करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं। तो इस चीज़ को जनरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ईज़ी लेती है कि ये कोई ऐसा इशू ही नहीं है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, यानी कि आपका फ़ेरेंजियल एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है। किसकी वजह से ब्लॉक होता है? आपकी टंग और सॉफ्ट पैलेट की वजह से। वो क्या होता है कि पीछे चला जाता है और एयरवे को ब्लॉक करता है, इससे छोटे-छोटे स्लीप एपनियाज़ आते रहते हैं। अब इसकी क्या वजूहात होती हैं कि क्यों, किस वजह से होता है, और इसकी वजह से इतनी ख़तरनाक मसले हो सकते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी अगर किसी बंदे को बहुत सीवियर स्लीप एपनिया है तो उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, और उसको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, दिल के और कई मसले हो सकते हैं। स्ट्रोक में सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, यानी कि जो आरबीसीज़ हैं, बेसिकली बॉडी डिटेक्ट करती है ना, हाइपोक्सिया हुआ है तो बॉडी डिटेक्ट करती है तो आरबीसीज़ को बढ़ा देती है। तो बेसिकली ये किन लोगों में होता है और इसका हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? ये बेसिकली जो मिडल एज लोग हैं, 40 इयर्स या इससे अबव के, ये बहुत ज़्यादा मोटा है, यानी कि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है, या वो स्मोकिंग करता है, या फिर इसके अलावा जो है ना वो मेल डोमिनेंस है, या फिर उसमें सॉफ्ट पैलेट की कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है, या कोई अल्कोहल इनटेक करता है। अब इसमें हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं? बेसिकली जो आपका ईएनटी का डॉक्टर होता है, ये इसमें स्लीप एक स्टडी की जाती है, क्या होती है उसको हम कहते हैं पॉलीसोम्नोग्राफी। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका पार्टनर है बेसिकली वो बताता है कि आपको रात को जो है ना कोई 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, या इससे भी ज़्यादा जो है ना यकदम एक फ़ेज़ आया जिसमें आपका सांस बंद हो गया था। आपकी बेगम बता सकती है, जो भी आपके साथ सोता है, और उसमें आप जब सुबह उठते हैं तो आपके सर में शदीद दर्द होता है। मॉर्निंग में आप बिल्कुल फ्रेश नहीं उठते, ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं रात को सोया ही नहीं हूँ, और आपकी कंसंट्रेशन पुअर होती है। आप काम पे जाते हैं तो आप थके थके, टायर्डनेस, नींद आती रहती है। तो ये डिफरेंट स्कोर्स हैं। इसमें मेल्स सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हैं, और इसमें क्या होता है कि जब यूं ही आप उठते हैं आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो सकता है, आपको सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, दमे दमे जैसी शिकायत हो जाती है। इसमें जो जिन पेशेंट का ये जो नेक सरकमफेरेंस बड़ा होता है वो भी इसके स्कोर में आते हैं। एज इसका स्कोर है, कोई बीएमआई किसी का ज़्यादा है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसका बीएमआई 35 या इससे ज़्यादा है तो उसमें हो सकता है। या किसी बंदे को न्यू ऑनसेट हुआ है कि हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर अभी कुछ दिन पहले बढ़ा है, उस वो इसका एक रिस्क फैक्टर है। अब इसमें हमने जो ईएनटी स्पेशलिस्ट ने हमें डायग्नोज कर दिया, अब इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो स्लीप एपनिया हुआ है तो आप उठ जाते हैं, यानी कि इसका ये एंड है। इसकी डायग्नोसिस के बेसिकली दो अहम चीज़ें होती हैं कि एक तो आप उठ जाएंगे नींद से, और दूसरा आपको जो है ना डे टाइम स्लीपीनेस होगी, दिन में सोते रहेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपने रिस्क फैक्टर अवॉइड करने हैं कि अगर कोई मोटा है तो अपना वेट लॉस करे, स्मोकिंग करता है तो अपना स्मोकिंग को क्विट करे, अल्कोहल इनटेक है तो अल्कोहल ना ले, और सीधा लेटने से इज्तनाब करें। इसमें आपने लेफ़्ट या राइट करवट लेना, सबसे बेहतर है कि लेफ़्ट करवट लेटें आप। और दूसरा ये कि बहुत ऊंचा तकिया नहीं रखना, तकिया भी नॉर्मल साइज़ का हो ताकि ये पैलेट आपका शॉर्ट पैलेट या टांग पिछली पीछे की तरफ मूव ना हो। अब इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर एक मैंडिबल एडवांसमेंट डिवाइस होती है जो कि मुंह के अंदर लग जाती है, और वो नीचे वाले जो जॉ है या टीथ्स हैं इनको आगे कर देती है, तो उसकी वजह से सॉफ्ट पैलेट और टांग पीछे की तरफ मूव इतना नहीं करते, जिससे एयरवे पेटेंट रहते हैं, यानी खुले रहते हैं। अगर इससे भी सीवियर कोई इशू है तो फिर हम CPAP कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर यूज़ करते हैं। एक मशीन की तरह डिवाइस होती है, इसको मुंह पे लगा देते हैं जिनको बहुत सीवियर ये मसला होता है, यानी कि अगर आपके एपनियाज 1 घंटे के अंदर 15 तक पहुंच चुके हैं तो फिर ये आपको सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की तरफ लेके जाता है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इवन इसमें रेस्पिरेशन सीज होके डेथ भी हो जाती है, यानी कि अनडायग्नोज डेथ, तो इसमें ये यूज़ किया जाता है। और अगर इससे भी मसला हल ना हो रहा हो
तो फिर बेसिकली सर्जरी करवाते हैं। इसमें सर्जरी में क्या होता है कि ये सॉफ्ट पैलेट की जो है ना वो सर्जरी की जाती है। इसको यूपीपी कहते हैं, यूवलोप्लेटोफेरेंगोप्लास्टी। इसमें जो है ना सॉफ्ट पैलेट और इसकी सर्जरी की जाती है, तो जो स्लीप एपनिया के इवेंट है वो कम हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें करने से इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है कि ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है, अगर ब्लड प्रेशर इस वजह से बढ़ा हुआ है। कोई कंसंट्रेशन के डिफेक्ट्स हैं, बेसिकली ऑक्यूपेशनल जो हैवी ड्राइवर्स हैं, जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स चलाते हैं, उनके लिए ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है। या इवन जिनका ड्राइविंग का काम है, तो वो क्या होता है कि डे टाइम स्लीपीनेस होती है कि रास्ते में कहीं सो जाए तो एक्सीडेंट्स होने के, और इसी तरह ऐसा कोई मशीनरी के साथ आपका काम है और उसमें आप सो जाएं तो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है ये। तो बेसिकली इसको जो है ना बिल्कुल ईजी ना लें। अगर आपको रात को बहुत दफ़ा अराउज़ल होती है और आप नहीं सो सकते, बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं, तो इसको आप जाके डायग्नोज करवाएं। हो सकता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत सीवियर काइंड का हो और ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।